बड़ी खबर अब मैं आपको बताने जा रही हूं, उत्तर प्रदेश से है। यूपी में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली है। ऐसे में इस यूपी में जो बीजेपी को हार मिली, उसी को लेकर अब समीक्षा और विमर्श का दौर शुरू होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो यूपी से दिल्ली आ चुके हैं। हार के कारणों पर केंद्रीय नेतृत्व को अपना फीडबैक शेयर करेंगे भूपेंद्र चौधरी। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक, लखनऊ से दिल्ली आए हैं भूपेंद्र चौधरी। सवाल बड़ा हो जाता है, कुछ जानकारी मिल पा रही है कि आखिरकार हार की वजह या वो फीडबैक वो खुद क्या लेकर आए यूपी से दिल्ली? रोमना, तीन चीजें बहुत ही अहम हैं जो कि बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व को लगता है संगठन स्तर पर जो उनको विश्लेषण करने के बाद उनको समझ में आया है कि जो एक बहुत बड़े नुकसान की वजह आ रही। पहली जो बात है वो है ओवर कॉन्फिडेंस। इतना ज्यादा आत्मविश्वास में बीजेपी की लोकल इक्वेशन को देखा ही नहीं गया, वो एक बड़ी वजह बनी। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कोऑर्डिनेशन, समन्वय। जो सरकार और संगठन के बीच समन्वय होना चाहिए वो मिसिंग था, और इस बात की सुगबुगाहट पूरे इलेक्शन के दौरान अलग अलग पॉकेट्स में उठती रही कि गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में समन्वय नहीं है। वहां शिकायतें आ रही, लेकिन उस पर कोई करेक्टिव एक्शन नहीं हो पाया। वो एक बड़ा मसला है। और तीसरा जो मसला है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, वो है इन फाइटिंग, जिसके तहत आपने देखा कि वो 36 पंचायतें हुई पश्चिम में, उसके बाद अलग अलग पेशबंदियां शुरू हुई। कैंडिडेट्स लेवल पर भी कई सारे सवाल उठे कि कैंडिडेट्स जो हैं वो अलोकप्रिय हैं। तो ये जो इन फाइटिंग और पार्टी के भीतर का जो गुटबाजी है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं। कल मैंने इंटरव्यू किया गाजियाबाद से, लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर हैं। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड हमको ये कहा कि बाकायदा बीजेपी के कुछ नेता और अधिकारी ने प्लानिंग करके हराया। और एक एग्जाम्पल और दूंगा रोमाना आपको, अंबेडकर नगर में लालजी वर्मा वहां से समाजवादी पार्टी से जीते हैं। तो नंदकिशोर गुर्जर बीजेपी विधायक ने हमसे ये कहा कि अंबेडकर नगर में लालजी वर्मा के घर पर चुनाव के दिन जानबूझ करके यूपी पुलिस ने रेड की ताकि कुर्मी वोट नाराज हो जाए, और वही हुआ। अंबेडकर नगर, अयोध्या, इन सारे इलाकों में, कुर्मी बाहुल इलाकों में भाजपा साफ हो गई। तो इस तरह की बातें बीजेपी के अंदर से उभर करके आ रही हैं। तो यही सारा फीडबैक है। और हमारी जानकारी ये भी है कि जो अध्यक्ष हैं वो खुद भी बहुत इस बात को लेकर के हतोत्साहित हैं, निराश है, और हो सकता है वो अपने इस्तीफे की पेशकश भी कर दें। जी रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। अब जरा परिचय कराते हैं आपका। स्टूडियो में हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, अच्छा नीरज पांडे भी नजर आ रहे हैं, नीरज का भी रुख करेंगे, लेकिन पहले स्टूडियो में जो खास मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राजेश बादल जी, वरिष्ठ पत्रकार राखी बख्शी जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली साहब। बहुत स्वागत आप सभी का। ये उत्तर प्रदेश हार की समीक्षा, और इसके लिए उत्तर प्रदेश बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो दिल्ली आ गए हैं। जो बात हमारे रिपोर्टर कह रहे थे कि साहब बहुत मुमकिन है कि वो भी इस्तीफे की पेशकश कर दें, उसी तरीके से जिस तरीके से कल महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री वहां पर देवेंद्र फडणवीस इस्तीफे की पेशकश कर रहे थे। आपको क्या लग रहा है राजेश बादल जी, क्या होगा इसमें? देखिए, न केवल उत्तर प्रदेश का पार्टी संगठन बल्कि पार्टी का राष्ट्रीय संगठन भी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में खासतौर पर इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि जेपी नड्डा साहब के जो दो बयान हैं, दोनों ने उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। एक तो छोटे दलों को ख़त्म कर देने वाला, उससे समाजवादी पार्टी के लोगों को बल मिला, और दूसरी बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जरूरत नहीं है। तो राम मंदिर में आपको पता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका क्या थी, तो अगर उसकी जरूरत नहीं है तो उसने बड़ा नुकसान पहुंचाया। तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके दिए दो बयान, और ये दो बयान जो हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को 24 चुनाव में भारी पड़ गए, इसको लेकर भी समीक्षा की जानी चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।